है ना, मात्र प्रारब्ध ही नहीं है, मात्र वर्तमान ही नहीं है। प्रारब्ध संचित कर्मों का आधार पर आपका जीवन मिला, परिवार मिला, शरीर मिली। वर्तमान में जो आप रह चल रहे हैं, कामनाएं तो वर्तमान की न है, प्रारब्ध की तो आपके शरीर है, संस्कार है, आपका परिवार है, देश है, आपका जो है रहन सहन सब है, वो तो प्रारब्ध का है। मगर वर्तमान में, जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में हैं तो आपको रुपया पैसा की ज़रूरत है, घर के अनंत आवश्यकताएं हैं, पारिवारिक जनों की आवश्यकताएं हैं, ये तो वर्तमान की ना आवश्यकताएं, कामनाएं हैं। हमने प्रारब्ध में आवश्यकताएं को जन्म दिया, अब समस्याएं आ गई, समस्याओं का निदान किया। नहीं वही बता रहा हूँ, वो जो समस्याएं और कामनाएं हैं प्रारब्ध की नहीं, वर्तमान की है। इसको पहले समझिए आप, ये वर्तमान की है। तो आप प्रारब्ध को कैसे आप देखेंगे? प्रारब्ध के अनुसार, संस्कार के अनुसार तो आपको शरीर, पिछले दिनों कामना की और आज उस कामना को पूर्ण करने में आज समस्या हो गई। अब समस्याओं से बाहर निकल के हम कहाँ जाएं? वही तो समस्याओं से, कामनाओं से बाहर निकलने का, और कामनाओं का अंत ही है ज्ञान और भगवान है। आप ज्ञान, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान के ज्ञान में स्थित होकर के ज्ञान पाने का प्रयत्न करेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना, जब मान लीजिए आपको सता रही है तो आपको ऐसा आँख मिल जाए, ऐसी ज्ञान हो जाए, जो कामनाओं से आप जन्म जन्मांतर से पीड़ित है, वो मिथ्या और झूठ है, वो कुछ भी उसका अस्तित्व नहीं है। आपको दुख, कष्ट, यातना, पीड़ाएं वो देने वाली है। तो कामनाएं अपने आप खत्म होगी कि नहीं होगी? ज्ञान से प्रेम, प्रेम से ज्ञान से नहीं, ज्ञान से भक्ति, सेवा, प्रेम। वही प्रेम उत्पन्न होगा तभी तो हम सेवा करेंगे। वही भगवान के तरफ अनुराग पैदा होगा तो भक्ति होगा, सेवा होगा, प्रेम होगा, तभी हम सब कुछ करेंगे। उसको भक्ति कहिए, तो प्रेम नहीं। सुनिए ना, ऐसा है ना, प्रेम बहुत ऊंची श्रेणी की चीज़ है। पहले भगवान के प्रति भाव हुआ, आपका अनुराग हुआ, आकर्षण हुआ उसके तरफ। आप पहले ज्ञान से आपने जाना, पहले जिज्ञासाएं हुई आपको। जैसे आप माया के क्षेत्र में थे, कर्म के क्षेत्र में थे, भोग के क्षेत्र में थे, आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार आपको ऐसी वातावरण मिला, ऐसा महापुरुष सत्पुरुष मिले, भगवत अवतार का संदेश मिला, तो आपके अंदर क्या हुआ? जिज्ञासाएं उत्पन्न हुआ कि नहीं, वास्तव में ये संसार झूठ और मिथ्या है, मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए, मानव के जीवन को जानना चाहिए, वास्तव में क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे सार्थक सफल होगा, इसको जानना चाहिए। इसको जिज्ञासाएं कहते हैं। जिज्ञासा आपके अंदर हुई तो जानने की जिज्ञासा हुई तो आप ऐसे महापुरुष सत्पुरुष के पास पहुँचे तो उनसे जानकारियाँ आपको मिली, सत्संग सुनने को मिला, ज्ञान मिला। तो ज्ञान में आपने जाना, उस परमात्मा, परमेश्वर, भगवान को जाना। अब उस परमात्मा के प्रति आपका भाव होगा, पर आकर्षण होगा, और उसके तरफ आप अपने भावों को अर्पित करेंगे ना, तो उसको भक्ति कहेंगे, उसको भक्ति कहेंगे। तो वो जो भाव जो अर्पित करेंगे फिर व्यवहार में उतरेगा तो उसको सेवा कहेंगे। तो भक्ति सेवा जब पूरा होगा तो उस अनन्यता के तरफ प्रेम में, जानते हैं जब प्रेम होता है तो केवल प्रेमास्पद के सामने प्रेमी रहता है, दूसरा नहीं रहता है। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। हमारे सामने संसार है, परिवार है, घर है, बीवी बच्चे, सब सगे संबंधी हैं, तो वो कैसे प्रेम होगा परमेश्वर के प्रति? प्रेम तो एक अंतिम अवस्था की नाम है ना। प्रेम हो जाए तो भगवान के अलावा आपको दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं, वो अन्यता आपके साथ रहेगी, आपके पास आएगी। तो वो प्रेम की अवस्था तो बहुत ऊंची है। तो अब मान लीजिए संदेश मिला, भगवान का संदेश मिला, तो जानिए, समझिए, अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाइए, सत्संग सुनिए और प्राप्त कर लीजिए। तो उसके पश्चात भगवान के प्रति भाव बनाइए, अपने भावों को अर्पित करिए। जिस भाव को आपने नाशवान संसार के तरफ दिया है, भगवान के तरफ अर्पित आप कर दीजिए। ये संसार मिथ्या है, माया है, झूठ है, तो इससे आप अपने भाव को डाइवर्ट करके परमात्मा की तरफ दीजिए, भगवान की तरफ दीजिए। भगवान की तरफ प्रेम होगा तभी तो हम भाव का दिखा नहीं तो पाएंगे। उस जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं ना, वो भाव है, भक्ति है, वो प्रेम नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, प्रेम जब हो जाएगा भगवान के प्रति तो संसार खत्म हो जाएगा, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं आपके सामने।
तो प्रेम बहुत उच्च, जैसे राधा जी का जो था वो भगवान के प्रति प्रेम, वो प्रेम था, मीरा का प्रेम था, सीता जी का प्रेम था। जो अनन्य भगवत समर्पित शरणागत भक्त सेवक होते हैं प्रेम की अवस्था में होते हैं। प्रेम हो जाएगा तो दूसरा क्या है अब बताइए? भक्ति है, पहले जिज्ञासा है, फिर ज्ञान है, फिर भक्ति है, फिर सेवा है। प्रेम में तो अंतिम स्टेज है ना प्रेम तो परमात्मा के प्रति जो सामान्य शब्दों में तो कह दीजिए प्रेम हो गया है, प्रेम मुझे तुमसे प्रेम हो गया या किसी से प्रेम हो गया है, सामान्य शब्दों में कहने के लिए तो सामान्य है। मैं लीन हुआ, मैं समर्पित हो गया, प्रेम से ही उत्पन्न सब कुछ है। जब तक प्रेम का कीड़ा नहीं आया तब तक हम जागृत नहीं हुए। जब उसको हम ऐसा प्रेम से अंकुरित हुए तो हम समर्पित हुए, भक्ति हुआ, प्रभु को जानने लगे, उसको नहीं देखिए, अनन्य प्रेम बढ़ता चला गया। सुनिए ना, वो नहीं, उसको फिर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो जिज्ञासा है, भगवान के तरफ आपकी रुझान हुई, झुकान हुई, जानने के लिए आपके अंदर उत्कंठा पड़ी, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको जिज्ञासा कहते हैं। सबकी अलग अलग परिभाषा है। तो भगवत प्राप्ति की तरफ आप प्रेरित हुए, नहीं मुझे भगवान मिल जाते, भगवान को मैं जानूंगा, समझूंगा, देखूंगा, पहचानूंगा, उन्हीं का मैं बनूंगा। तो जानने की जो जिज्ञासा है वो पहली जो स्टेज है वो जिज्ञासा है, जानने की जो ललक है ना, उसको प्रेम नहीं कहते। तो अब मान लीजिए आपने मान लीजिए किसी को जाना ही नहीं है, प्रेम कैसे हुआ? मिला ही नहीं तो प्रेम कैसे हुआ? जैसा कि नहीं सुनिए ना, सुन लीजिए पहले आप। जैसे मान लीजिए आपको किसी से प्रेम करने के लिए तो वो सामने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब सामने है ही नहीं तो कैसे प्रेम करेंगे आप, कैसे भक्ति करेंगे, कैसे सेवा करेंगे उसका? तो सामने लाने का जो उत्कंठता है वो है जिज्ञासा। तो आपका उत्कट जिज्ञासा रहेगा तो ज्ञान प्राप्ति होगी, तो ज्ञान में भगवान मिलेगा, ज्ञान में भगवान मिलेगा। जब मिलेगा, उसका परिचय पहचान होगा, उसकी जब दर्शन होगी, साक्षात्कार होगी, तब जो है उसके प्रति भाव बनेगा आपका। नहीं ये तो भगवान है, उनकी भक्ति करना है, उनके प्रति मुझे सेवा करना है, प्रेम करना है। तो भगवान को जानते जो पहला स्टेज है वो भक्ति होगा। फिर तो भक्ति का जो व्यावहारिक रूप होगा वो सेवा में परिणत हो जाएगा। यानी भगवान का जो कार्य होगा आप उसमें आप लग जाएंगे, उनके आदेश के अनुसार रहना आप शुरू कर देंगे। तो क्या हुआ? वो सेवा हुआ। तो भक्ति सेवा आपका चरम रूप ले लेगा तो प्रेम में परिणत होगा कि नहीं, मेरा अब परमात्मा के अलावा किसी से अन्य से मुझे कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। इस संसार झूठ और मिथ्या है, केवल मेरा परमात्मा के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। मुझे केवल परमात्मा का ही बन के रहना है, भगवान के प्रति अनन्यता करनी है। ये प्रेम की अंतिम अवस्था है, समझे आप? तो वो प्रेम है। प्रेम के पश्चात आपका सारूप्य, सायुज्य, मुक्ति भगवान का, वो तो अंतिम उपलब्धि है ना। तो माया के क्षेत्र से पहले आप निकलिए और अपने अंदर जिज्ञासा बनाइए मुमुक्षुत्व का, महापुरुष से मिलने का आप अपने अंदर श्रद्धा रखिए, सत्संग सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए, भक्ति में जुड़िए, सेवा में जुड़िए। वो तो अंतिम स्टेज की बात है वो तो प्रेम, क्योंकि संसार में सामान्य रूप में उसको प्रेम ही कहते हैं, वास्तव में वो प्रेम नहीं है। तो क्या है कि अब जानने समझने की बात है, आप जानिए, समझिए, पहचानिए, उनकी भक्ति सेवा में जुड़ जाइए। तो इसी में ही यहाँ मनुष्य का जो मानव का जीवन है ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। कामना तो इतनी कामनाएं हैं, आप माया का विशेषता ही ये कामना। माया क्या करती है? जब तक कामनाएं रहेगा तो ज्ञान ढका रहेगा, तो ज्ञान ढका रहेगा तो भगवान नहीं दिखाई देगा। तो माया तो भगवान से दूर करती है कामनाओं के माध्यम से, कर्म भोग के माध्यम से। माया का काम है वो भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देती है जीव को। माया का काम है आपके आंख में कामना, ममता, मोह की पर्दा लगा करके आंख बंद करके रखना, ताकि परमात्मा नहीं दिखाई दे आपको। तो माया का काम है कामना, अनंत कामनाएं, ज़रूरतमंद आवश्यकताओं को आपकी झोली में डाल देगी। आप कामनाएं हैं तो आपके पास आवश्यकताएं हैं तो समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए आप कर्म करेंगे, तो कर्म से अर्थ का उपार्जन करेंगे, तो उस कामनाओं का पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। जीवन भर
कर्म, अर्थ और कामना, कामनाओं की पूर्ति, उसी में जीवन समाप्त, खत्म आपका हो जाएगा। तो भगवान के यहाँ पर आ जाएंगे, भगवान के ज्ञान भक्ति सेवा में आएंगे, धर्म में भगवान आपको स्थित कराएगा। धर्म में स्थित कराएगा तो आपकी छतरी रिजर्व हो जाएगा मोक्ष। अब मान लीजिए कामनाएं तो पीछे चली जाएगी, आ भी गई कामना, मान लीजिए अत्यावश्यक आवश्यकता आपके सामने आ भी गई, तो क्या होगा? पहले ही परमात्मा सोचने विचार करने का अवसर नहीं देगा, आपका अर्थ पहले ही व्यवस्था करके आपका कामनाओं का पूर्ति कर देगा। क्योंकि जब भगवान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, धर्म में स्थित हो जाएंगे तो वैराग्य से युक्त हो जाएंगे। जहाँ वैराग्य है, संसार के कामनाओं से, इच्छाओं से, विषयों से, कामिनी कांचन से विराग है, उसमें से अंतर्मुख आप हो गए, उसमें से आपका भाव, उसमें से आपका आकर्षण डाइवर्ट हो गया परमात्मा की तरफ। वैराग्य का मतलब तो उसमें से झूठे मिथ्या है तो परमात्मा की तरफ बढ़े, तो ऐसे ही कामनाएं खत्म हो गई। तो सबके जड़ में अज्ञानता, अज्ञानता में है कामनाएं, ज्ञान में आएंगे तो वही कामनाएं झूठ और मिथ्या, दुख कष्ट यातना देने वाली आपको दिखाई देगा। कामनाएं समाप्त होगी, भगवान की तरफ बढ़ेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान भक्ति सेवा प्रेम, उसके पश्चात उपलब्धि क्या है? मुक्ति और अमरता, सर्वोत्तम यश कीर्ति। माया की तरफ क्या है? अब आवश्यकताएं, कामनाएं, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करते रहिए, उसके पीछे जन्म और मृत्यु, दूसरा दुख यातना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।